सात महत्वपूर्ण मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा जो कि अलग अलग टेंसेस के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी मैं अच्छे से करवा सकूं, क्योंकि जो लाइक होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सैड आई एम गोइंग टू चर्च, यानी कि जॉन ने कहा मैं चर्च जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है, अगर आप चैनल पर मेरे पढ़ाई रेगुलर करते हैं तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो देखिए यह है रिपोर्टिंग क्लॉज, ये है रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, तो रिपोर्टेड क्लॉज में कौन सा टेंस है सबसे पहले आपको वो पहचानना है। तो देखिए जॉन ने कहा मैं चर्च जा रहा हूं, तो जा रहा हूं इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे जॉन, फिर सैड लिखेंगे, फिर बीच में डैट लगाएंगे। आप सभी को पता है कि रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड क्लॉज जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन दैट से जोड़ देते हैं। तो दैट अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है जॉन, तो जॉन के लिए हम ही का यूज करेंगे क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, ही। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम प्लस क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगता है, वही पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, वाज बियर प्लस क्रिया में आईएनजी फॉर्म। तो ही के साथ वाज का यूज करेंगे और बाकी गोइंग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टू चर्च। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। तो समझ में आया, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, यानी कि अतुल ने कहा मैं सोमवार को आगरा गया। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा टेंस है, यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे अतुल सैड, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, आई बदलेगा अतुल से, अतुल के लिए हम ही का यूज करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड लगता है। ठीक है, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ हैड हमने लगा दिया। बेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ठीक है, क्या होगा, गॉन, गॉन टू। अब यहां पर लगाएंगे ही हैड गॉन टू आगरा ऑन मंडे। ठीक है, ऑन मंडे। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो यहां पर गॉन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि रीना सैड टू मोनू आई हैड गिफ्टेड यू द पेन, यानी कि रीना ने मोनू से कहा मैंने तुमको पेन गिफ्ट में दिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा टेंस है, हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे रीना। ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टोल्ड। ठीक है, टोल्ड मोनू दैट। आई है, आई बदलेगा सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रीना। चूंकि रीना फीमेल है तो इनके लिए हम ही का नहीं बल्कि सी का यूज करेंगे। तो सी हैड गिफ्टेड, सी हैड गिफ्टेड। यू है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मोनू, तो मोनू के लिए हम यूज करेंगे हिम। ठीक है, द पेन, द पेन। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपका रिपोर्टेड क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तब भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन टेंस में हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, माई ब्रदर सैड टू मी आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, यानी कि मेरे भाई ने मुझसे कहा मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। यहां पर कौन सा टेंस है बताइए, यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां पर समय दिया गया है, फॉर लगाकर 2 आवर दिया गया है। ठीक है, हैड बीन प्लस क्रिया की आईएनजी फॉर्म दी गई है। तो यहां पर एक बात मैं बता दूं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदला वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आप लिखिए माई ब्रदर टोल्ड मी दैट
ठीक है। आई बदलेगा माई से, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के लिए हम करेंगे ही का यूज, ठीक है। ही हैड बीन, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको हैड बीन लिख देना है, प्लेइंग लिख देना है डायरेक्टली, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बस इतना ही करना है, समझ में आ गया। तो यही आपको सिंपली करना है, तो समझ में आया। इस प्रकार से आपका ये बदलेगा। तो अगर आपका रिपोर्टेड क्लास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उसने अपने पुत्र से कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। और बाकी यहां पर हमें क्या लिखना है, ही सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए सैड टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड, ठीक है। टोल्ड हिज सन, बीच में लगाएंगे दैट, अब लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो यहां पर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिंपली वही लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है वो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। देखिए कनिका सेड टू अभय हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी कि कनिका ने अभय से कहा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो देखिए कौन सा टेंस है, हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कनिका। अब यहां पर आपको चेंजेस करना है, सैड टू के स्थान पर क्या लिखना है, अगर आपका ये जो रिपोर्टेड क्लास है ये अगर इंट्रोगेटिव में है तो सैड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना है या इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्क्ड लिख दीजिए, ठीक है। अब है सिंपल में हम क्या लिखते थे, टोल्ड लिखते थे। अब यहाँ पर दैट का भी यूज नहीं करना, यहाँ पर आपको यूज करना है इफ का, इफ या वेदर, इस प्रकार से वेदर लिखा जाएगा, आप वेदर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ यूज कर दिया हमने, फिर सब्जेक्ट लिखना है यू बदलेगा आपका अभय से, अभय के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही। अब देखिए यहां पर समझिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड कंप्लीटेड। योर के स्थान पर क्या होगा बताइए, योर के स्थान पर आपका हो जाएगा हिज, क्यों हो जाएगा, देखिए यहां पर योर है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा अभय से, अभय के लिए हम ही का यूज करेंगे और ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज का यूज करते हैं, तो हिज होमवर्क, ठीक है, हिज होम वर्क। तो इस प्रकार से आपका ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें एक चेंजेस है, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क पहले है, व्हाई आर यू। तो देखिए माय टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो। तो देखिए यहां पर क्या होगा, माई टीचर और आस्क लिखेंगे, ठीक है, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्क का यूज करेंगे, आस्क्ड मी। अब यहां पर हम इफ का भी यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा कि अगर इंट्रोगेशन मार्क यहां पर दिया गया है तो हम डायरेक्टली इंट्रोगेशन मार्क को लिखेंगे फिर सब्जेक्ट को, यू है सब्जेक्ट, यू बदलेगा मी से तो आई लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है बताइए, क्यों मचा रहे हो, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो व्हाई आई वाज मेकिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बियर प्लस क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो मेकिंग ये नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड क्लास इंट्रोगेटिव में है और आगे इंट्रोगेशन मार्क दिया गया है तो इंट्रोगेशन मार्क के द्वारा ही हम रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को जोड़ेंगे, दैट इफ इन सब का यूज नहीं करेंगे। तो व्हाई आई वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। देखिए जैसे सिंथेसिस में होता क्या है और सिंथेसिस क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, ठीक है, जबकि उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट है द थीफ हियर द नॉइज, फिर फुल स्टॉप लगा है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा ही रैन अवे, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें एक करना है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए द थीफ हियर द नॉइज, यानी कि चोर ने शोर को सुना, ठीक है।
ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसको आप लोग जोड़िए। तो देखिए यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे इसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ेंगे, जिसमें आपका जो हियर है इसका ये हियर आपका सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देंगे। ये पार्टिसिपल में आपका बनेगा तो हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, ठीक है, द नॉइज। यानी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो देखिए हियरिंग द नॉइज यानी कि शोर को सुनकर, ठीक है। द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अबे, ठीक है। तो शोर को सुनकर चोर भाग गए। तो देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है, इसको आप फुल स्टॉप मत समझिएगा। तो ये एक सेंटेंस में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए ऊपर 2 सेंटेंस था, उसको हमने नीचे एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया और इसका मीनिंग वही है जो ऊपर था। देखिए ऊपर क्या था, चोर ने शोर को सुना वो भाग गए। नीचे क्या है, शोर सुनकर चोर भाग गए, ठीक है। तो जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन हमने इसे जो है एक में जोड़ दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से, ठीक है। मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको एक एक को समझिए तभी आपके समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संजय फिनिश्ड हिज रेस, पे फुल स्टॉप है, ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। यानी कि संजय ने अपनी रेस समाप्त की, उसने एक गिलास दूध पिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर भी आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, एक सेंटेंस ये एक सेंटेंस ये, इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक करना है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, जिसमें हम हैविंग का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड, देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड ही होगा, ठीक है। हिज रेस, हिज रेस, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए संजय, संजय। देखिए ही के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, संजय, ठीक है। तो संजय हैड ये ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, सॉरी मिल्क। तो देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज रेस संजय हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि रेस समाप्त करने के बाद संजय ने एक गिलास दूध पिया। वही ऊपर था, संजय ने रेस समाप्त की और उसने एक गिलास दूध पिया। वही नीचे है, संजय ने सॉरी अपना रेस समाप्त करने के बाद संजय ने एक गिलास दूध पिया, ठीक है। रेस को हम इंग्लिश में दौड़ कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा, एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा सी वर्कड हार्ड, सी वांटेड टू अर्न मनी, यानी कि वह सी वर्कड हार्ड, ठीक है। वर्कड हार्ड का मतलब क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। तो वह कठिन परिश्रम करती थी। सी वांटेड टू अर्न मनी मोर मनी, वह अधिक धन कमाना चाहती थी। तो इन दोनों को हमें एक में जोड़ देना, या आप इस तरह से कह सकते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया, वह ज़्यादा धन कमाना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, ठीक है। अब बाकी यहाँ से हमें जोड़ देना है टू अर्न मोर मनी, मोर मनी। देखिए यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव का यूज किया है, ठीक है। इन्फिनिटिव में हम टू से यहाँ पर वर्ब को जोड़ देते हैं। तो देखिए सी वर्कड हार्ड टू अर्न मोर मनी, यानी कि वह ज़्यादा धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी, ठीक है। वही चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, पर यहाँ पर टू से हमने इसे जोड़ दिया है के लिए, ठीक है। यानी कि वह ज़्यादा धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी, ठीक है। तो टू अर्न का मतलब होता है धन कमाने के लिए, यानी कि कमाने के लिए, ठीक है। टू मैंने जोड़ दिया है, ये इन्फिनिटिव का यूज हमने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको यूजिंग इन्फिनिटिव करके मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी, यू कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। तुम बहुत आलसी हो, तुम कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको यू आर, यहाँ पर यू कैन नॉट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू लेजी, TOO, यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क। इस प्रकार से सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट द वर्क, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेज में प्रभाव प्रकट करने के लिए हम TOO टू और प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है, लेजी, यानी कि वो आलसी है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो इसमें हम सेंटेंस में प्रभाव प्रकट करने के लिए टू प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं और उसके बाद टू प्लस क्रिया
को लिखकर उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया, और नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, तो यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि तुम कार्य पूरा करने के लिए बहुत ही आलसी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम किल्स डेमंस। ठीक है, राम किल्स डेमंस, लक्ष्मण आल्सो किल्स डेमंस। डेमंस का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो राम किल्स डेमंस, राम ने राक्षस को मारा, या फिर इनकी भाषा में कहते हैं राम ने राक्षस का वध किया। ठीक है, मारना का वध किया भी कह सकते हैं। लक्ष्मण आल्सो किल्स डेमंस, यानी कि लक्ष्मण ने भी राक्षस को मारा, या फिर लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए, राम ने भी राक्षस का वध किया और लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया, तो हम लिख देंगे राम एंड लक्ष्मण। ठीक है, राम एंड लक्ष्मण। राम एंड लक्ष्मण। ठीक है, किल्ड डोमेन्स, किल्ड डेमोस, डेमोस। तो देखिए राम एंड लक्ष्मण किल्ड डेमोस, तो यहाँ पर हमने एंड से इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि राम और लक्ष्मण ने राक्षस का वध किया। ठीक है, वही ऊपर था राम ने राक्षस का वध किया और लक्ष्मण ने भी राक्षस का वध किया, वही नीचे हमने एंड से जोड़ दिया है दोनों को, राम और लक्ष्मण ने राक्षस का वध किया। तो इसमें हम करते क्या है, एडजेक्टिव के द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम कंजक्शन का यूज करते हैं, तो एंड का यूज हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या कहा जा रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम असफल हो जाओगी। तो देखिए अगर आपको वर्क हार्ड, ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है लेस्ट, लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, यू शुड फेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल, असफल हो जाओ। ऊपर क्या कहा गया था, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। नीचे क्या कहा गया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो तुम असफल हो जाओ। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। लेस्ट जो है ये खुद में निगेटिव है, इसके साथ हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, और लेस्ट लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट में शुड का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई एम ए डॉक्टर ही इज ए पेशेंट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है आई एम ये डॉक्टर, और एंड से जोड़ देना है, एंड ही इज ये पेशेंट। ठीक है, ही इज ये पेशेंट। ठीक है, तो देखिए आई एम ए डॉक्टर ही इज ए पेशेंट, यानी कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड वह एक रोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें जोड़ देना है, यानी कि इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। देखिए कंजक्शन के द्वारा हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया है। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर फुल स्टॉप था, ही इज ए पेशेंट, वह एक रोगी है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, मैंने लिख दिया आई एम ए डॉक्टर एंड ही इज ए पेशेंट, मैं एक डॉक्टर हूँ और वह एक रोगी है। तो एंड से हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो क्या कह रहा है, मैं गरीब हूँ मैं ईमानदार हूँ, इसको कैसे बना सकते हैं, तो आई एम पुअर, इसको बट से जोड़ दीजिए, बट आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार के कंजक्शन के द्वारा हम दो स्टेटमेंट या सेंटेंस में विरोध प्रकट किया जाता है। यानी कि आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ मैं ईमानदार हूँ, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बट का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है, जिससे आपका सिंथेसिस बन जाएगा। 8 क्वेश्चन बताऊंगा, 8 क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो आप कई प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है ओबे योर टीचर, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ब्रैकेट में लिखा है निगेटिव, यानी कि आपको इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया। जैसे दूसरा है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, ये आपका पॉजिटिव दिया गया है, इसको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी कि जो अर्थ इस प्रकार से निकल रहा है ट्रांसफॉर्म करने के बाद दो सेंटेंस आप लाएंगे उसका और इसका अर्थ सेम होना चाहिए।
समझ में आया? यानी कि कहने की बात यह है कि अगर आप इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अर्थ यही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है ओबे योर टीचर। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या आदर करना। ठीक है, तो ओबे योर टीचर, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आपको इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो देखिए हम लोग लिख देंगे डोंट डिसओबे योर टीचर्स। ठीक है, योर टीचर्स। अब देखिए इसे हमने निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया और आपका अर्थ वही है। देखिए ऊपर क्या था, अपनी अध्यापकों का आदर करें, नीचे क्या है, अपने अध्यापकों का अनादर ना करें। यानी कि इसका मतलब भी वही होगा कि अपने अध्यापकों का आदर करें। तो देखिए हमने इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, अर्थ वही है। ऊपर है अपने अध्यापकों का आदर करें, नीचे है अपने अध्यापकों का अनादर ना करें। ठीक है, यानी कि ऊपर है आज्ञा का पालन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड देखिए अभी समझ में आ जाएगा। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसमें बेईमानी पाई। ठीक है, उसने उसमें बेईमानी पाई, यानी कि कोई व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में बेईमानी पाता है, तो वही आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ही डिड नॉट फाइंड हिम। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फाइंड हिम ऑनेस्ट। अब इसका अर्थ क्या होगा, उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई। तो देखिए जब ईमानदारी नहीं पाई तो सेम टू सेम उसमें बेईमानी होगी। ठीक है, तो ऊपर क्या था, उसने उसमें बेईमानी पाई, नीचे क्या है, उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई, यानी कि बेईमानी पाई। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन हमने इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आपको करना होगा, समझिए एक एक को, तभी समझ में आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है हु डज नॉट नो एम के गांधी, यानी कि एम के गांधी को कौन नहीं जानता, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अब ये आपका निगेटिव सेंटेंस में, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए ये आपका हु डज नॉट नो एम के गांधी, यानी कि एम के गांधी को कौन नहीं जानता, तो इसको हम बदल देंगे एवरी वन। ठीक है, देखिए हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एवरी वन नोज एम के गांधी, यानी कि एम के गांधी को सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एम के गांधी को जानते हैं। ऊपर क्या था, एम के गांधी को कौन नहीं जानता, नीचे भी है एम के गांधी को प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति एम के गांधी को जानते हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई थी। ठीक है, इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे नो सूनर डिड आई केम। जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। ठीक है, डिड आई रीच द स्टेशन, ठीक है, द स्टेशन, देन द ट्रेन केम। ठीक है, यानी कि ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा। ऊपर क्या था, जैसे ही ट्रेन आई, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। ठीक है, नीचे क्या है, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा। दोनों का अर्थ सेम है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ट्रेन आई वैसे मैं आ गया। ठीक है, नीचे क्या है, इस ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा, यानी कि ट्रेन जब आई उससे एक 10-15 मिनट मैं स्टेशन नहीं पहुंचा, जैसे ही आई तैसे ही मैं पहुंचा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी ईट सो दैट। देखिए अभी आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप 12th में गए हैं। ठीक है, आपको कुछ रूल्स भी पढ़ने होंगे, रूल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब वैसे आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बी ईट सो दैट बी मे लिव, बी ईट हम खाते हैं, सो दैट का मतलब होता है ताकि, बी मे लिव हम जीवित रह सकें, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखिए बी ईट, ठीक है, बी ईट टू लिव, यानी कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। सेम ऊपर वाला जो है उसका अर्थ जो है वही नीचे का अर्थ भी है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, नीचे क्या है, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। दोनों का अर्थ सेम है, ऐसे आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया, डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने लायन को मारा, गोली मारी, क्या शिकारी ने शेर
लायन को गोली मारी। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऊपर वाला जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, बताइए। डिड लगा है आगे, इंट्रोगेटिव है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाज का यूज करेंगे, ठीक है, वाज। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो किसको मारी गोली, किसको करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो शेर को, लायन को, ठीक है। किसने मारी, हंटर ने, तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो वाज द लायन, वाज द लायन, ठीक है। अब लिखेंगे सूट। सूट का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सूट का थर्ड फॉर्म होता है स्वॉट, ठीक है। स्वॉट, वाज द लायन स्वॉट। अब आपको लिखना है बाई, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देना है, तो सब्जेक्ट है द हंटर, ठीक है। तो वाज द लायन शॉट बाई हंटर, क्या, शेर शिकारी द्वारा मारा गया, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया। और सभी को पता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले ऑब्जेक्ट को हमने लिखा है, सब्जेक्ट को बाई के द्वारा जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी पैसिव वॉइस है लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। यानी कि हमने पिछले साल अपने कॉलेज में 2000 पेड़ लगाए, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। प्लांटेड है तो ये आपका क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें वाज वेयर का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले किसको ढूंढना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। यानी कि हमने पिछले साल अपने कॉलेज में 2000 पेड़ लगाया, ठीक है। तो किसको लगाया, 2000 पेड़ को। तो जो आपका 2000 ट्री है ये ऑब्जेक्ट है, 2000 ट्रीज, क्योंकि ये बहुवचन है। अब इसके लिए हम बियर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। तो 2000 ट्रीज बियर। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो प्लांटेड का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड ही होता है। सेकेंड फॉर्म भी प्लांटेड, थर्ड फॉर्म भी प्लांटेड, ठीक है। तो प्लांटेड इन आवर 2000 ट्रीज बियर प्लांटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज लास्ट ईयर। अब सब्जेक्ट को लिख दीजिए बाई लगाकर, बाई आस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है 2000 ट्रीज। क्यों, क्योंकि किसको लगाया था, किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो 2000 ट्रीज को लगाया था। तो 2000 ट्रीज, ठीक है, बियर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर बाई अस से हम सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले ये समझिए कि ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसमें हैज या है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। कर चुका हूँ, चुके हैं, ये भी आता है। लिया है, दिया है, किया है, ये भी उसकी पहचान है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने अपना भोजन कर लिया है। किसको कर लिया है, भोजन, अपने भोजन को। तो माई फूड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखिए माई फूड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, हैज बीन इसमें लगता है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको करना है हैज बीन, ठीक है, टेकन। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ लेना है। बाई, आई बदल जाएगा मी में, ठीक है, बाई मी। तो माई फूड हैज बीन टेकन बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैज बीन का यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजिली मैं आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस प्रकार से आपको ये करना होता है, ठीक है। समझ में आया। तो माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा।